रही हो? क्या? पापा बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना दे दे। अच्छा ठीक है, आप चलो। क्या दो, क्या खाओगे? पूछ लो जाके, मम्मा को बताओ कि क्या खाओगे। जल्दी आना। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज है 2 तारीख और 2 तारीख की शाम में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब देखो फिर से आ रही। हाँ, खाना दे दे पापा को। भूख लगी है पापा को, भूख लगी है। चलो अच्छा, मम्मा आ रही लेके। चलो ओके ओके बोलो। ओके इनको इसीलिए नहीं दिखाते, नजर भी लगती है। आज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए दिखा दिया क्योंकि अभी पूरी तरीके से तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी ठीक हुई है। तो अभी मैं हूँ किचन में और चाय बना रही हूँ, और चाय बनाने के साथ गर्म पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। और मैं यहाँ पे निकालने जा रही हूँ मक्खन। तो अभी इतनी सारी मलाई रखी हुई है तो इसका मैं बनाऊंगी मक्खन। एक्चुअली एनी को मक्खन पसंद है तो मैंने कहा मैं घर पे ही बना देती हूँ मक्खन। तो अभी चाय बनाएंगे और इनको खाना दे दें जाके। ये लगता है कलछी आप लोगों के मुंह में लग रही थी ना। बाल देखो कैसे हो रखे, आज हेयर वॉश किए थे ना इतने दिन के बाद। 1 मिनट रुकना। तो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी आज मिक्स वेज। तो अभी थोड़ा सा इन्होंने मॉर्निंग में ही खाया था तो अभी मैं फटाफट दे देती हूँ, क्योंकि नाश्ते का भी पता नहीं इवनिंग में क्या बनाए। अगर अभी बना दिया ना तो फिर शाम में खाना ऐसे ही हो जाता है। तो फटाफट से मैं इनको ये मिक्स वेज की सब्जी और रोटी दे के आती हूँ। तब तक चाय बनके रेडी हो गई और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मक्खन बनाना कि मैं कैसे बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखो मैंने थोड़ी सी मलाई, मतलब जितने दिन की आपको मलाई इकट्ठी करनी है आप कर लो। और ऐसे करके एक पतीले में या भगोने में गहरे बर्तन में निकाल लो, क्योंकि फेरना होता है, मतलब मतनी चलानी होती है ना, तो गहरा बर्तन ही हो। अगर आप लोग चाहें तो मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जो जूस वाला मिक्सचर आता है ना, लौंग वाला, उसमें आप लोग डाल के कर सकते हैं। और क्योंकि मक्खन निकालने में टाइम लगता है ना, हाथों से फेरने में तो टाइम लग ही जाता है, मिक्सर से 2-3 बार करने में आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैं कर लूँगी। सर्दियों का टाइम है तो गर्म पानी में डाल देती हूँ, तो धीमे धीमे करके निकल आएगा। तो यही प्रोसेस आप लोगों को करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ, और ऐसे धीमे धीमे से चलाते रहना है। अगर नहीं निकल रहा है तो कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए रख दो, तो गर्म पानी डाल के तो अपने आप थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। मक्खन निकालने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि ठंडियों का टाइम है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो गर्म पानी करके मैं कर रही हूँ। और चाय भी बन गई, मैं सबको चाय भी दे दी है, उनको खाने के लिए भी दे दिया है। आप बात देखो, सुन रहे हो ना, पुरानी यादें ताजा हो जाती। गाँव में ऐसे देखो बड़े बड़े मटके होते थे और उसमें राई बड़ी वाली लकड़ी की फंसा के रस्सी बांध के कर एक लोग इधर से खींचते थे, एक उधर से, ऐसे करके होता था। बड़ा अच्छा लगता था। मेरी नानी थी ना, बहुत करती थी। क्या हुआ? इधर आओ, हम दे रहे हैं आपको। आओ आओ आओ, क्या चाहिए? आओ, मम्मा दे रही हैं, आ जाओ। क्या चाहिए? हैं? अंदर क्या चला गया? क्या चला गया अंदर? क्या है? चिप्पा? अरे सफा देखोगी। आ रही मम्मा, भी दे रही है। चलो, ये ऐसे ही करती है दिन भर। आ रही है मम्मा, चलो अभी। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, राइट। तो घी जब नहीं निकलता है ना, तो ऐसे 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 करके घुमा के निकाला जाता है घी, मतलब मक्खन। अभी तो मैं फिलहाल मक्खन ही बना रही हूँ, घी निकालने का कोई वो नहीं है।
और अगर मक्खन ऐसे में निकले ना तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे आधे 1 घंटे भी ऐसे छोड़ दो फेर के, बस उसके बाद फिर निकालो, धीमे धीमे आ जाएगा। क्या हो गया? ये बहुत गंदा है, इसमें नहीं लेना। क्या ये गंदा है? प्लीज आप सब भी चाय पी लीजिएगा आके। बेटा वो नहीं करते ना, वो बहुत नहीं, ये तो साफ है। लो मम्मा इसको क्लीन, आपके पास जब बोतल है तो फिर ये क्यों कर रही हो? जाओ। तो ये देखिए मक्खन निकलना स्टार्ट हो चुका है, अभी धीमे धीमे ही आ रहा है। तो इसको काफ़ी देर तक फेरना है और मैं अभी इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मथना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए मक्खन इतना सारा निकल रहा है, फिर मैं दोबारा से अभी फेरूंगी। तो आप लोग को बीच बीच में इसीलिए दिखाती जा रही हूँ। तो ऐसे करके मक्खन निकाला जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो 1 घंटे तक लगातार मैं ऐसे ही चलाती रही थी अपने हाथ, तो तब जाके ये निकला था। और इतना झंझट होता है, क्या बना डेली डेली समझ में ही नहीं आता। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और मेरे को याद नहीं रहा कि मैं मिक्सी से ग्राइंड करके मक्खन निकाल लेती, बट राई से कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मिक्सी से भी ग्राइंड करके निकाल सकते हैं, मिक्सर से। मैं ऐसे कर करके हाथ मेरे एकदम लाल लाल से हो गए हैं। तो आज मैंने ये वाली नेल पेंट लगाई है, तो आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। और मक्खन ऐसे नहीं निकलता है, बहुत मुश्किलों से निकलता है। तो अभी समझ भी नहीं आ रहा क्या बनाऊं, सोच रही हूँ, अभी डिसाइड नहीं है, सोच तो कुछ भी नहीं रही हूँ। ये फटा जा रहा है। एक्चुअली अभी मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैंने एक चीज स्टार्ट करी है, ओपन करी है, तो उसी के बारे में डिस्कस हो रहा था और उसी से रिलेटेड हो रहा था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे और ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर मेरे चीजों से, मेरी पर्सनल लाइफ से क्या इंटरेस्ट होंगे आप लोग। अगर मेरी जीभ लड़खड़ा गई, इंटरेस्ट लेते हैं तो क्या नाम है, आप लोगों को बताऊंगी आखिर क्या चीज है जो मैंने ओपन करी है और किस चीज में डिस्कस। बहुत देर से उसी का डिस्कशन चल रहा है। आज मैंने बिंदी थोड़ी सी बड़ी लगा ली, मैचिंग हो गई है नेल पेंट की एंड बिंदी की। तो अभी समझ में नहीं आ रहा। देखो आज सिंपल सा ब्लॉग है और नाइट रूटीन है। नाइट रूटीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, फटाफट से जल्दी क्लीन करते हैं। आधी रात में नहीं क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या बनना है। ठीक है, मैं नहीं आ रहा था क्या बनना है। मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है सूजी का हलवा, तो मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। तो यही बना लेंगे, 1 गिलास दूध पी लेंगे, बस हो गया। क्योंकि अभी शाम में हम लोग ने खाया था तो ऐसा कुछ मन नहीं है खाने का। यही खा पी के बस सो जाएंगे। देखो 9:20 हो गया पूरा, और मैं 8:30 पे गई थी बर्तन धुलने। इतने आज बर्तन हो गए थे ढेर भर, सुबह के भी इकट्ठे हो गए थे, शाम के भी, तो बहुत बर्तन हो गए थे धुलने के लिए। तो अभी सब धुल के आए हैं। और पता है मैं बर्तन धुलती हूँ ना, एक भी उसमें चिपचिपापन नहीं रहना चाहिए, एकदम घिस घिस के साफ करके धोती हूँ। तो इतना टाइम लग गया मेरे को, किचन विचन क्लीन करी है और मेरा डिनर हो गया, हलवा खा लिया था और मक्खन भी बन गया। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे मक्खन बना कैसे है। पता है पहले हाथ नीले पड़े मेरे। नीले किस लिए पड़े, वो मथनी चलाते रहे ना तो एकदम नीले होंगे, फिर बर्तन घिसे तो लाल हो गए। मैं कहूँ आज मेरे हाथ की बैंड बजी पड़ी है, कोई नहीं, होता है। लोग तो कुछ भी कहेंगे कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन रियल जिंदगी यही होती है। काम बहुत होते हैं जिंदगी में, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से काम कहते हैं ना अलग होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं।
तो क्योंकि आज मैंने काम भी बहुत कर लिया था। सुबह आज बालकनी वगैरह धुली थी, और एक्चुअली बंदर ना पॉटी कर गया था, पता नहीं कहाँ से बंदर आ गया, तो बालकनी इसलिए मेरे को धुलनी पड़ गई और सारी क्लीनिंग करनी पड़ी, कपड़े धुलो। कपड़ों से याद आया, अभी छत पे ही कपड़े मेरे पड़े हैं, तो अभी छत पे लेने जाना है। जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है ना, ये काम वो काम, ये कर दो वो कर दो, फलाना ठिकाना, वो थक जाती हूँ। सच में मैं काम करती हूँ, कोई दिखावा नहीं करती हूँ। मतलब लोग सोचते होंगे कि मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए काम करती हूँ। मैं यूट्यूब के लिए काम नहीं करती हूँ। जो पर्सनल मेरा डेली रूटीन होता है, मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ, ना कि मैं अलग से करके दिखाती हूँ। जो गंदा उसी को क्लीन करूंगी, ना तो कि क्लीन करे कराए को गंदा करके फिर हम क्लीन करेंगे। ये चीज हमारे अंदर नहीं है और ना ही हमको करना आता है। हमारे अंदर बिल्कुल भी दिखावा नहीं है किसी चीज का। कई लोगों को लगता है कि मैं फेक हूँ, मैं दिखावा करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल दिखावा नहीं चलता है मेरे साथ। मेरी जो रियल लाइफ है मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ, वही शेयर करती हूँ। तो अभी चलो चलते हैं और फटाफट हम लोग को मक्खन दिखा देते, वरना आप लोग कहोगे कि मक्खन तो बनाते हुए दिखा रही थी लेकिन कैसा बना है वो नहीं दिखाया है। तो चलो चलते हैं, मक्खन दिखा देते हैं चल के। तो इतने सारे बर्तन धुल के रखे हैं और किचन भी क्लीन कर दिया है, मक्खन भी निकल आया है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए दूध निकाल के रखा है और ये निकला है इतना मट्ठा। तो फाइनली ये मक्खन निकल के रेडी हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तो जम गया। अगर आप लोग चाहें तो इसमें नमक डाल के थोड़ा सा और एक कलर डाल के जमाने रख दें, छोटे छोटे पीस कर लें, तो एकदम अमूल वाला बटर बन के रेडी होगा। हम तो चल दिए हैं ऊपर कपड़े उठाने, इतनी रात हो गई है, अंधेरा। ये देखो मेरे कपड़े पड़े हैं छत पे, ऐसे जल्दी जल्दी इन सबको उठा लेती हूँ, है ना। उठाना चालू कर दो। रातें अंधेरी हैं, मुझे कोई दिए मेरी बाहों में। एक पकड़ो तो दूजा निकल जाता है भाई, क्या मुसीबत। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी की बचन फट जाएगा, छोड़ दो भाई। डायपर के पीछे लड़ाई हो रही है। छोड़ो 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 छोड़। अच्छा खिला देंगे अभी दवा, फिर पापा खिला देंगे। छोड़ दो जल्दी जल्दी छोड़ो। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। अब शैतानी नहीं करना, जल्दी से दवाई खा लो, डायपर पहनो, फिर निन्नू करो। अब पता नहीं कब तक निन्नू करोगी आप, है ना। क्या करनी है नी को? निन्नी करनी कैसे? हाँ बातों बातों में दवा खा गई लड़की। क्या हुआ क्या हुआ? अरे नहीं, क्या यहाँ पे आओ, लड़ाई यहाँ पे आओ, इधर आओ। ये नहीं चालू होता। अच्छा ऐसे खींचो, लड़ाई करो, वीडियो बन रहा है। हो लड़की को देखो, कह रही कैसे लड़ाई करो, वो मेरा वीडियो बनाओ लड़ाई करते हुए। नहीं छोड़ो ना, छोड़ो 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 भी कम वो नहीं है, कैमरे के सामने बहुत नौटंकी करती है। तो मेरा नाइट रूटीन ऐसे ही होता है। ऐसे मैं पता नहीं कब सोएगी, 9:30 बज गया है। देखो कितना शोर हो रहा है ना। तो मक्खन आप लोगों ने देखा कैसे बना, बहुत यम वाला बना था। और कई लोग उसमें कुछ डाल के भी रख देते हैं,
तो बढ़िया बन जाता है। और यही आपको घी बनाना है तो कढ़ाई में डाल दो, गरम कर लो काफी देर तक, और बढ़िया से घी बनके घर का शुद्ध रेडी हो जाता है। और वो लोटे में जो दिखाया था वो मट्ठा मतलब दही निकल आया है, घर का शुद्ध दही भी मिल जाता है, मक्खन भी मिल जाता है, तो ये चीज हो जाती है। इनकी ऐसी लड़ाई चलेगी। और जिस टॉपिक में मैंने आप लोगों से पूछा था डिस्कशन करेंगे किसी और ब्लॉग में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो उसके बारे में किसी और ब्लॉग में हम बात करेंगे जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे। तो चलो भैया आप चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, आप सभी को जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।